नमस्कार किसान भाई साथियों, मैं हूं विष्णु पाटीदार। स्वागत है आप सभी का दलौदा मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों दिन है आज का 25 दिसंबर 2023 का। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से पिछले सप्ताह की नई ऊँटी की स्थिति किस प्रकार की देखने को मिली और बाजार किस प्रकार का जो रहा है उस पर क्या स्थिति है और किस प्रकार की अभी जो डाउनिंग स्थिति जो मंडी के अंदर चलने देखने को मिल रही है वो किस प्रकार की है। अधिकतम जो जानकारी है मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है दोस्तों, जिससे कि आप एक संयम से, वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन एक संयम से पूरा वीडियो सुनेंगे तो आपको पूरी जानकारी उस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। निवेदन करूंगा कि वीडियो को आप सभी किसान भाई पूरा देखिए और अंत में अगर मेरी जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। पहली बार जानकारी देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि साथियों आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सभी किसान भाई दलौदा मंडी से सारी जानकारी देख पाएँ। ही नहीं है मंडी के अंदर। और किसान भाई अधिकतम ही है कि अभी जिस प्रकार की आवकें मंडी के अंदर चल रही हैं, जिस प्रकार की एक सामान्य स्थिति देखने को मिल रही है, उसको देखते हुए किसान भाई मंडी के अंदर अपना लहसुन लेकर सुबह में आना सबसे ज़्यादा उचित समझते हैं। क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार की आवकें हैं, अब मैं आपको बता देता हूँ नई लहसुन की अगर सबसे पहले बात करते हैं तो पिछले सप्ताह की जिस प्रकार की स्थितियाँ अभी बनती हुई हमें देखने को मिल रही हैं, जिस प्रकार की आवकें देखने को मिल रही हैं, तो पिछले सप्ताह में जो हुआ, जैसे जैसे मंडी चलती गई, जैसे जैसे मंडी के अंदर आवकें भी बढ़ती गई। बाज़ार की अगर बात करते तो एक भी दिन हमें बाज़ार ऊंचे की ओर देखने को नहीं मिला है। क्योंकि दोस्तों इस पे सबसे बड़ा रीज़न भी है, सबसे बड़ा कारण भी है। और ख़ासकर शुक्रवार के दिन जो मंडी चली उसकी अगर खासकर अगर बात की जाए तो मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। सबसे पहले अगर शुरुआती दिनों की अगर बात करते चले अपन तो कुछ शुरुआती 3 दिनों की अपडेट जानते हैं। जिस प्रकार की उसमें आवकें थी मंडी के अंदर, तो शुरुआती दिन तो आवकें लगभग 500-600 कट्टों के आसपास की आवक मंडी के अंदर शुरुआती दिन देखने को मिली सोमवार के दिन। उसके बाद में कुछ जो आवकें, एक दिन छुट्टी थी जिसकी वजह से उस दिन आवकें बढ़ती देखने को मिली, लेकिन बाजार में ज़्यादा जोश उसके अंदर भी देखने को नहीं मिला था। साथ ही बात करेंगे दोस्तों हम यहाँ की स्थिति को देखते हुए कि उसके बाद में मंगलवार और बुधवार को जो स्थिति बनी, मंगलवार और बुधवार के दिन मंडी की जो आवकें हमें देखने को मिली थी पिछले सप्ताह में, वो थी लगभग 250 से 300 कट्टों के आसपास की नई लहसुन की आवक की स्थिति। तो उसमें भी बाजार की चाल की अगर बात करते हैं तो उसमें भी बाजार ढीला ही हमें देखने को मिला। तो ये कारण क्या था उसकी भी रीज़न हम जानेंगे कि किस प्रकार की चाल थी, जिस प्रकार के बाजार हमें ऊँटी लहसुन में अभी हालात और स्थिति को देखते हुए देखने को मिल रहे हैं, उसकी भी हम जानकारी पूरी प्राप्त करेंगे। उसके बाद में 2 दिन और मंडियाँ चली जो कि गुरुवार और शुक्रवार, जिसमें दोस्तों अधिकतम आवक मंडी के अंदर जो देखने को मिली है वो रही पूरे सप्ताह भर की अगर स्थिति जाने तो अवकाश से पहले की आवक, यानी कि दोस्तों 3 दिन का जो अवकाश मंडी का अभी चल रहा है इसके अंतर से पहले, यानी कि शुक्रवार के दिन जो हमें मंडी के अंदर आवक देखने को मिली थी, ये आवक थी लगभग तो किसान भाइयों 700 से 800 कट्टों के समथिंग आवक मंडी के अंदर नई लहसुन की देखने को मिली थी। जिसमें कि ये प्लेटफॉर्म से आप देखेंगे इसके अंदर ही नई लहसुन खाली होता है, जैसे कि मैं सामने की स्थिति आपको बता देता हूँ। इस ओर नई लहसुन मंडी के अंदर खाली होता है, लेकिन अब इसमें पूरी टाइमिंग की भी स्थिति हम इसी वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार की टाइमिंग अब नई लहसुन की रहने वाली है। तो दोस्तों ये नई लहसुन का प्लेटफॉर्म है जिसमें अधिकतर दलौदा मंडी ऊँटीगढ़ के माध्यम से जाना जाता है, ऊँटीगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊँटी लहसुन यहीं पर हमें देखने को मिलती हैं, चाहे वो यहाँ पर मंडी फुल होने के बाद में, यहाँ की मंडी फुल होने के बाद में अगली मंडी में आवकें आना वहाँ उसके बाद में शुरू होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करते हैं यहाँ की स्थिति को देखते हुए कि अभी जिस प्रकार की आवक मंडी के अंदर देखने को मिल रही है, और स्वाभाविक से है कि कल मंडी के अंदर जिस प्रकार की आवकें होगी वो तो कल ही पता चलेगा किस प्रकार की आवक 3 दिन अवकाश के बाद में हमें मंडी के अंदर कल देखने को मिलती हैं। और अभी जो मंडी के अंदर आवकें नई ऊँटी और नई देशी दोनों की चल रही हैं, अब उसकी एक स्थिति जानते हैं। क्योंकि दोस्तों ऊँटी और देशी में किस प्रकार की आवक ज़्यादातर देखने को मिल रही है, तो देशी में तो वही माल जो कि रोग वाले ख़राब हो चुके, एकल और लोकल दोनों मिक्स क्वालिटियाँ, अधिकतम माल बारीक क्वालिटियाँ और जो ख़राब हो चुकी है वही लहसुन देखने को मिल रही है। ये हो चुकी है नई देशी की बात। तो दोस्तों अब बात करते हैं नई ऊँटी में। तो नई ऊँटी में भी दोस्तों ऐसी ही क्वालिटियाँ मंडी के अंदर देखने को मिल रही हैं, जो बीमारी में आ चुका है लहसुन या फिर किसी कारणवश रोग में आया हुआ माल है, या फिर जो किसान भाई छटनी करके निकाल रहे हैं, आया लहसुन निकाल रहे हैं, या फिर जो चटनी कर जो गो जैसे आप कहते हैं किसानी भाषा में जो लहसुन आ गई हैं उसको खींच रहे हैं, और उसके बाद में जो नहीं आई उसको एक बार वो फुहारा प्रणाली के माध्यम से या फिर एक बार वो पिला कर एक अच्छी थोड़े दिन और वेट करके लहसुन को निकाला जा रहा है।
तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा अधिकतम जो लहसुन अभी मंडी के अंदर देखने को मिल रहा है इसी प्रकार का रोग वाला शिकायत वाला। लेकिन इसमें भी कुछ किसान भाई जैसे कि बाज़ार की स्थिति को देखते हुए कि बाज़ार जिस प्रकार का मंडी के अंदर चल रहा है, तो कोई किसान भाई कच्चा लहसुन भी मंडी के अंदर लेकर आ रहा है, तो कोई इस प्रकार का भी कि कच्चा मिक्स भी निकाल कर लेकर आ रहा है। तो दोस्तों उसमें भी मंडी के अंदर आवकें भी बढ़ रही हैं। दूसरी बात, उसके अंदर लेवल कच्चे लहसुन के उस प्रकार के है नहीं, क्योंकि कच्चा माल कोई भी नहीं खरीदेगा। अगर आप मंडी के अंदर आप चाहते हैं कि मैं अगर लहसुन को जल्दी करूं, जल्दी उखाड़ कर ले जाऊं और कच्चा माल अगर निकाल के ले जाऊं, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो संभव ही नहीं है कि आपको उस लहसुन का उस प्रकार का पैसा मिल पाएगा, क्योंकि वो माल ही पूरी तरह से कच्चा है। अगर दोस्तों आप बात करते हैं मंडी के अंदर अभी जो क्वालिटी पिछले सप्ताह में हमें देखने को मिल रही हैं, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको रोजाना ही वीडियो के माध्यम से जानकारी दी है कि मंडी के अंदर आवकें जिस प्रकार की आ रही हैं, अभी पूरे सप्ताह में जो आवक कभी कभी 3 दिनों से आवक मंडी के अंदर 300 कट्टों की रही है, एक आध दिन मंडी के अंदर आवक 500 कट्टों की रही है, और एक दिन मंडी के अंदर 600 से 800 कट्टों तक की आवक मंडी के अंदर एक दिन देखने को मिली है, जो मंडी की छुट्टियों से पहले की आवक। तो दोस्तों उसमें भी अगर बात की जाए तो क्वालिटी की काफ़ी कमी देखने को मिली, साइज़ वाले माल अभी आ ही नहीं रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले उसमें भी बाज़ार की स्थिति जानते हैं, क्योंकि दोस्तों बाज़ार की नमी का भी कुछ कारण है। बाज़ार अभी मद्दा क्यों होता जा रहा है उसकी भी कुछ जानकारी देते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी लेबर पूरी तरह से शुरू हुए नहीं है। ऊटी के अंतर्गत नए लहसुन में पूरी तरह से लेबर आए नहीं है, जितने भी व्यापारी हैं पूरी तरह से उसमें खरीदी के लिए तैयार नहीं है। जो आए हैं छुटपुट वो माल ले रहे हैं, लेकिन उनके भी उतनी नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आगे भी बिक्री कार्य कंप्लीटेड नहीं हो पा रहा है। आगे भी सेंटर पर उतनी लेवल अभी चली नहीं है जितना कि यहाँ से पूर्ति हो और माल आगे तक पहुँचाया जाए, तो वहाँ पर भी बिक्री कार्य होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आगे की बिक्री कार्य अगर सेंटरों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी अभी पूरी तरह से ऊँटी लहसुन की अगर बात करो दोस्तों, तो उसमें बिक्री कार्य अभी पूरी तरह से चालू नहीं हुआ है। तो दोस्तों उससे संबंधित सूचनाएं जो व्यापारी भाइयों से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अगर मैं आपको जानकारी दूँ दोस्तों, तो अगर अभी आपके पास में लहसुन पककर अगर पूरी तरह से तैयार हुआ नहीं है और अभी लगभग कुछ टाइमिंग अगर आप उसको रोकना चाहते हैं, अगर आप लहसुन की क्वालिटी अगर थोड़ी और भी 21 होती हैं जो अभी मंडी के अंदर आ रही है, इससे भी अगर बढ़िया क्वालिटी अगर आपके पास में बन रही है, तो लगभग इंतजार करेंगे दोस्तों। अगर आप कि आज से यानी कि आज 25 दिसंबर से अगर आप चाहते हैं कि लगभग लहसुन आज से 15 दिन और अगर रुक सकती हैं, तो दोस्तों आप कोशिश कीजिएगा उसकी क्वालिटी को रोकने का। ये मेरे खुद के निजी विचार हैं, जो मंडियों से जो जानकारी मिल रही है वो जानकारी मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों बाजार की चाल जिस प्रकार की इसमें भी अधिकतम माल यानी कि आप देखेंगे तो 60 से 70% क्वालिटियाँ अभी मंडी के अंदर जो देखने को मिल रहे हैं रोग या बीमारी वाले जिनकी साइजेज नहीं बनी है, वही क्वालिटियाँ मंडी के अंदर ज़्यादातर देखने को मिल रही हैं। लेकिन कहीं कहीं है ऐसी क्वालिटी भी जो एक अच्छे माल हैं, जो कि लेकिन उनकी भी उस प्रकार की साइज़ जो हमें जनवरी के महीनों में देखने को मिलती, जनवरी के एंडिंग में देखने को मिलती, फरवरी के माह में जो क्वालिटियाँ मंडी के अंदर देखने को मिलती हैं, उस प्रकार की क्वालिटियाँ मंडी के अंदर देखने को नहीं मिल रही हैं। तो जिस प्रकार की क्वालिटी, जिस प्रकार का गीला माल किसान भाई ताज़ा कटिंग माल मंडी के अंदर लेकर आ रहे हैं, जिस प्रकार का कच्चा माल मंडी के अंदर आ रहा है, तो उसी प्रकार से तो पहली बात तो बाज़ार की वही है कि अभी पूरी तरह से लेवल चले नहीं है मंडी के अंदर, जो चल रहे हैं वही है पुराने वाले, लेकिन अभी अच्छी लेवल मंडी के अंदर चलना शुरू नहीं है। क्योंकि दोस्तों अभी टाइमिंग है लहसुन की एक अच्छी क्वालिटी मंडी तक पहुंचना। दूसरी बात कि सेंटर पर भी पूरी तरह से लेवल अभी चली नहीं है, और जब से चलेगी तब हम बाज़ार में कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ये अपने खुद के निजी विचार दोस्तों मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें जिस प्रकार से पिछले सप्ताह में बाज़ार देखने को मिला है उससे ही जानकारी आप सभी किसान भाइयों तक पहुंचाना था, ताकि आप थोड़ा संयम बरतें लहसुन की क्वालिटी को मंडी तक पहुंचने में। क्योंकि दोस्तों अगर आप 10 एक दिन और रुकते हैं, 10 से 15 दिन और रुककर क्वालिटी पर अगर वेट करते हैं, क्योंकि दोस्तों अब की बार लहसुन भी ऊँटी थोड़ा जल्दी लगाया हुआ था, तो मौसम भी पूरी तरह से सेट नहीं हुआ, तो उस लहसुन की क्वालिटी भी उस प्रकार से बनी नहीं है। और अभी जो माल मंडी के अंदर आ रहे हैं इसकी भी उत्पादन उस प्रकार से होना असंभव है। क्योंकि दोस्तों लगभग उत्पादन की अगर बात की जाए तो 6 कुंटल से लेकर 10 कुंटल के आसपास, और अधिकतम किसान भाई वो मंडी के अंदर मिल रहे हैं जिसमें ऊँटी की अगर 1 बीघा की लगाई तो 1 बीघा की लहसुन खत्म हो चुकी है, और वो भी सारा मंडी के अंदर आ चुका है। देशी की अगर बात करें तो उसमें भी जो अभी किसान भाई आ रहे हैं, कहीं किसान भाई से हमें बातें भी होती हैं, बातचीत होती हैं, चर्चाएँ में होती हैं, लेकिन उनसे भी
यही जानकारी मिलती है कि इतना माल ही लगाया था और सर जी इसमें से आधा माल रोग में आ चुका है, क्योंकि किसान भाई बताते हैं कि मेरा पूरा ही लहसुन रोग में आ गया, बिल्कुल भी बचा नहीं है, लहसुन के नाम से कुछ भी नहीं बचा, पूरा लहसुन 1 बीघा 2 बीघा जो भी लगा तो सारा लहसुन रोग में है और मात्र 10 कट्टी वो मंडी के अंदर लेके आते हैं दोनों को मिलाकर। तो दोस्तों उसमें भी पूरी तरह से हुआ नहीं, लेकिन रोग वाले माल का ना तो किसान भाई आप कुछ कर सकते हैं ना कि आपके कुछ हाथ लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों वो माल पूरी तरह से ख़राब भी हो चुका है लहसुन, तो उसका तो स्वाभाविक सी बात है कि आप मंडी तक पहुंचना आपके लिए उचित होगा। लेकिन ऐसे किसान भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि जिसके पास में क्वालिटी है और वो लहसुन तो कुछ 21 ही साइज़ बन सकती हैं जो अब मंडी के अंदर लेके आ रहे हैं, इससे भी एक अच्छी साइज़ है, पक सकता है माल और एक अच्छी क्वालिटी अगर बन सकती हैं तो दोस्तों निवेदन कि इसमें आपको 10 से 15 दिन अगर आप रुक भी सकते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों अभी मंडी के अंदर पूरी तरह से सबसे पहली बात तो लेवल की मैं आपको बता ही रहा हूँ कि लेवल अभी पूरी तरह से मंडी के अंदर तैयार हुए नहीं है बिक्री कार्य के लिए, और आगे भी सेंटर पर पूरी तरह से बिक्री अभी चली नहीं है, माल पूरी तरह से बिक्री कार्य वहाँ पर भी कंप्लीट हो नहीं रहा है, तो जिसकी वजह से बाज़ार की चाल हमें जिस प्रकार की हमें पिछले सप्ताह में देखने को मिली है। जो दोस्तों ये अपने निजी विचार जो मैंने आप सभी किसान भाइयों को बताए हैं, अब आप अपना निर्णय आप खुद लीजिएगा, और निवेदन करूंगा मैं आपसे यही कि अगर आप 10 से 15 दिन और अगर एक अच्छी क्वालिटी अगर आपके पास में बन रही है और आप अगर वेटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और ये आज की मैं जानकारी मैंने आपको बताई, आवकों की स्थिति बताई, बिल्कुल भी आवक मंडी के अंदर अभी देखने को नहीं मिली है, कल सुबह से ही निरंतर आवक मंडी के अंदर आना शुरू होगी। तो ये आज की पूरी स्थिति। और दोस्तों पसंद आई जानकारी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, पहली बार जानकारी देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि साथियों आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सभी किसान भाई जल्द से जल्द सारी जानकारी देख पाए। इस जानकारी के बाद में दोस्तों ये अपने निजी विचार हैं और आप जिस प्रकार का भी विचार लेना चाहते हैं, विचार करना चाहते हैं, ये आपके खुद के विचार के अनुसार आप कार्य कीजिएगा। बल्कि दोस्तों जो मंडी की स्थिति पिछले सप्ताह में देखने को मिली है उसकी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। जय जवान जय किसान।